हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मा कॉग्नोसी। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, ग्लाइकोसाइड एंड एल्किलॉइड। ओके, अब इसमें दिया हुआ है हमारे टर्पेनॉइड, वोलेटाइल एंड टेनिन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड क्या होते हैं? टर्पेनॉइड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? टर्पेनॉइड आर हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन सब्सटेंस होते हैं जो किससे मिलते हैं? दैट आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्लांट्स ओरिजिन। किससे मिलते हैं? प्लांट्स ओरिजिन। हाइड्रोकार्बन जो सब्सटेंस होते हैं और जो प्लांट से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? टर्पेनॉइड। इनका जनरल फॉर्मूला होता है C5H8N। हाइड्रोकार्बन तो आप लोग जानते ही होंगे। जनरल फॉर्मूला ये होता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे कि टर्पेनॉइड कितने टाइप के होते हैं या कितने क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। तो इनको इनकी जो रिंग होती है इसमें हाइड्रोकार्बन रिंग, उसके आधार पर बांटा गया। असाइक्लिक यानी ओपन चेन, कोई भी रिंग नहीं है। मोनोसाइक्लिक एक चेन, डाइसाइक्लिक दो चेन और ट्राइसाइक्लिक 3 चेन। ऐसे इनको 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। असाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, डाई एंड ट्राई। असाइक्लिक यानी ओपन चेन, कोई भी चेन नहीं होती है हाइड्रोकार्बन की, खुले हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? असाइक्लिक टर्पेनॉइड। दूसरे आते हैं मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड। मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड में एक रिंग जरूर प्रेजेंट होगी हाइड्रोकार्बन की। ओके। ट्राईसाइक्लिक टर्पेनॉइड में क्या होगा? सॉरी, डाईसाइक्लिक में 2 चेन और ट्राईसाइक्लिक में 3 चेन। ऐसे करके इनको साइकिल के बेस पर 4 भागों में विभाजित किया है। अब आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये पौधों में मोस्टली सभी जगह पाया जाता है, प्लांट्स में सभी जगह। कहाँ कहाँ? फ्लावर यानी फूल में, स्टेम तना, लीफलेट यानी पत्तियाँ, सभी में पाया जाता है। इसका पेड़ के हर प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट ले लो, उसके हर पार्ट में टर्पेनॉइड होंगे, अगर जिनमें टर्पेनॉइड ड्रग होंगी तो। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज या ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। यानी दिखने में कैसे होते हैं ये, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्पेनॉइड। क्या क्या होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज? ये एक तो कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस यानी रंगहीन सब्सटेंस होते हैं। और टर्पेनॉइड है ये, तो ये कैसे होते हैं? इनमें वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, तो ये वोलेटाइल नेचर होते हैं। वोलेटाइल इन नेचर, इनमें फिक्स ऑयल पाए जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़े वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं। पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं। पानी में कैसे होते हैं? वाटर में
इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, आपका अमोनिया सॉल्यूशन है, ये मोस्ट ईथर है, ये क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनमें क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, यानी इनमें घुल जाते हैं, लेकिन वाटर में टर्पनॉइड नहीं घुलते हैं। वॉलेटाइल नेचर के होते हैं क्योंकि इनमें फिक्स ऑयल पाए जाते हैं, और ऑयल तो वॉलेटाइल होते ही हैं, और कलर लेस होते हैं। ये हो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं आइसोलेशन। क्या? आइसोलेशन यानी इनको निकालते कैसे हैं? वॉलेटाइल किसी ड्रग है, कोई प्लांट है, कोई प्लांट का पार्ट है, उसमें से हम आइसोलेट कैसे करेंगे? आइसोलेशन में निकालना, आइसोलेट का अलग करना, सॉरी। तो आइसोलेट कैसे करेंगे? किसी भी प्लांट से, कोई भी प्लांट पौधा है उससे टर्पनॉइड कैसे हम निकालेंगे? पहला है एक्सप्रेशन। कौन सा? एक्सप्रेशन। दूसरा है आपका स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, ओके। थर्ड है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कौन सा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और फोर्थ है इनफ्लुरेंस। कौन सा है? इनफ्लुरेज, सॉरी इनफ्लुरेंस नहीं, इनफ्लुरेज। पहला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं मेथड में? कोई ड्रग होती है उसको मैसिरेट कर लेते हैं, या पीस लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? कोई भी ड्रग होती है उसको, ड्रग को मैसिरेट कर लेते हैं, और डायरेक्ट जूस निकाल के, यानी एक्सप्रेशन मेथड में क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं हम आइसोलेशन? कैसे हैं? कोई ड्रग होती है उसको मैसिरेट कर लेते हैं, कूट लेते हैं, क्रश कर लेते हैं, सॉरी मैसिरेट नहीं, क्रश कर लेते हैं, क्रश में कुचल लेते हैं, और उसका जूस निकाल लेते हैं, और जूस निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूग करके हम उसके टर्पनॉइड जो लेयर होती है वॉलेटाइल, उसको अलग कर लेते हैं, ओके। अब स्टीम डिस्टिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है, स्टीम से इसका डिस्टिलेशन किया जाएगा, यानी भाप से। तो ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता प्रोसेस होता है टर्पनॉइड को अलग करने का, स्टीम डिस्टिलेशन। इसमें क्या करते हैं, वाटर, कोई भी ड्रग है उसमें वाटर डालते हैं। अगर वाटर, अब ये तो वाटर में इंसॉल्युबल है, टर्पनॉइड अभी पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यानी ईथर, बेंजीन आदि के सॉल्वेंट में डालकर स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। और स्टीम डिस्टिलेशन के बाद जो भी वॉलेटाइल फिक्स ऑयल आते हैं, उनको फिल्टर करके हम अलग कर लेते हैं। थर्ड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। कौन सा? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नाम से पता चल रहा है कि सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ड्रग है उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिला देंगे। किसके साथ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कोई भी हो सकता है। और ये क्रश ड्रग होगी। कैसी? क्रश, कुचली हुई, या मैसिरेटेड ड्रग कल, तो इसको हम मोस्टली, सॉरी क्रश नहीं, मैसिरेटेड ड्रग होगी।
मैसीरेशन तो पढ़ा होगा आपने, मैसीरेटेड। तो मैसीरेटेड ड्रग और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम मिला के ट्रीट करते हैं और 50 डिग्री सेल्सियस तक, इससे ज़्यादा नहीं, लास्ट 50 गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं। तो हमें क्या है, ऑर्गेनिक लेयर प्राप्त होती है किसकी, टर्पीनॉइड की। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होता है इसमें हम मैसीरेटेड ड्रग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी लाइट पेट्रोलियम, कौन सा, लाइट पेट्रोलियम ज़्यादा यूज करते हैं, लाइट पेट्रोलियम, और मैसीरेटेड ड्रग को मिक्स करके गर्म करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे ऑर्गेनिक लेयर आती है टर्पनॉइड के, उसे अलग कर लेते हैं। वैसे तो सस्ता और अच्छा प्रोसेस ये है टर्पनॉइड को या कोई ड्रग को, लेकिन ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि कुछ ड्रग होती हैं जो गर्म करने पे या हीट करने पे डिकम्पोज हो जाती हैं, क्योंकि स्टीम में हीट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ख़राब हो जाएगी। तो उस मेथड से बचने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड निकाला, यानी इसमें कोई भी अगर ऐसी ड्रग है, उस कोई भी ऐसा प्लांट है, उससे टर्पनॉइड निकालेंगे हम तो टर्पनॉइड डिकम्पोज ना हो जाए। ओके, तो डिकम्पोज हो जाएगा ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो उससे बचाने के लिए ये मेथड लाया गया। इसमें क्या करते हैं, कोई भी ड्रग है उसका एक्शन सॉल्वेंट के थ्रू कराया जाता है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है और उससे टर्पनॉइड प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सबसे ये केवल उन्हीं के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है जो हीट लेवल होते हैं, याद रखना ये। और इन्फ्लुरेंस, इन्फ्लुरेंस कौन सा, इन्फ्लुरेंस में क्या करते हैं हम, कोई ड्रग है उसके फैट्स को एक प्लेट में मेल्ट कर लेते हैं, किसमें मेल्ट पिघला लेते हैं, कांच की प्लेट में, गिलास प्लेट, मेल्ट कर लिया। अब इसको हम मेल्ट करने के बाद उस पर जो फैट है उस पर लीफलेट डालते हैं, क्या डालते हैं, फ्लावर लीफलेट, फ्लावर यानी फूल की पंखुड़ियाँ, क्या, फूल पंखुड़ी डालते हैं कितने दिन तक, 6-7 दिन तक। और ये डालते फिर पुरानी हो जाती है तो उनको उठा के दूसरा डाल देते हैं। कब तक करते हैं ये, जब तक फैट सैचुरेटेड ना हो जाए। जब सैचुरेटेड हो जाता है तो उसको गर्म करके हम टर्पनॉइड को आइसोलेट कर लेते हैं, कैसे, वैक्यूम लगा के। ओके, ये हो गया आपके टर्पनॉइड। अब आता है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ टर्पनॉइड। क्या एप्लीकेशन क्या क्या है टर्पनॉइड की, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एल्कलॉइड के यूज, ग्लाइकोसाइड के यूज, ऐसे टर्पनॉइड के यूज क्या है फार्मास्यूटिक्स में। ओके, फार्मास्यूटिकल यूजेज, ये कीटनाशक के रूप में भी यूज होते हैं। कुछ टर्पनॉइड कीटनाशक के रूप में यूज होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक में यूज होते हैं। किसमें, एंटीबायोटिक में, नाशक के रूप में यूज होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक में यूज होते हैं, किसमें, एंटीबायोटिक में यूज होते हैं। कुछ
कुछ टर्पेनॉइड प्लांट ग्रोथ में यूज होते हैं। किसमें? प्लांट ग्रोथ में। केमिकल जैसे जिब्रेलिक जिब्रेलिक एसिड आता है, वो प्लांट ग्रो करता है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जैसे जिब्रेलिक है, तो ये कुछ यूज है टर्पेनॉइड के। भाई ढंग से पढ़ लेना इनको, ये आपको रटना ही रटना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस जितना हो सके लर्न करो, याद करो, बार बार रिवीजन करो तभी याद होंगे। अब आते हैं टर्पेनॉइड के बाद टैनिन्स। क्या? टैनिन्स। ओके, अब आते हैं हम टैनिन्स पे। टैनिन्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स पदार्थ होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जो प्लांट किंगडम में खूब पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यानी मोस्टली जितना भी और प्लांट किंगडम है पूरे वर्ल्ड में, उसके लगभग हर प्रजाति या हर फैमिली के प्लांट्स में ये मिलते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है टैनिन्स की। तो पहला है, ये एंटीसेप्टिक एक्शन दिखाते हैं। कौन सा? एंटीसेप्टिक एक्शन दिखाते हैं। ओके, दूसरा है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। होते क्या है? ये प्लांट्स के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जैसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, ऐसे ही प्लांट भी अपना मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। जैसे हमारा बॉडी से पसीना है, वो भी मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन का एक तरीका है। फीसेस है, यूरिन है, ये क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट। ऐसे ही टैनिन भी क्या होते हैं? प्लांट्स के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। ओके, और ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। प्रोटेक्टिव फॉर किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। जब पौधा ग्रो कर रहा है तो उसको ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाते हैं। जो बाहर के या कोई कीट लग रहा है या कोई भी मौसम चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ से ये प्लांट्स को बचाते हैं। और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल। और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इनको अलग करना कठिन है थोड़ा, तो इनको सेपरेट करना कठिन होता है। ओके, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड, यानी टर्पेनॉइड के क्या क्या क्लासिफिकेशन हैं। सॉरी, टर्पेनॉइड बोल रहा हूँ, टैनिन के। क्लासिफिकेशन किसका? टैनिन का। एक होता है हाइड्रोलाइजेबल, यानी जिनका हम हाइड्रोलाइसिस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में बताया था, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो इनको डिकम्पोज करना या तोड़ना कठिन होता है। दूसरा स्यूडो, कौन से? स्यूडो टैनिन, यानी झूठे टैनिन। थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स और कंडेंस।
थर्ड है आपको कंडेंस। कंडेंस में सघन, बहुत ही सघन टैनिन होते हैं। और चौथा है कॉम्प्लेक्स, जिनको तोड़ना या अलग करना आसान नहीं होता। ये 4 तरह के क्लासिफिकेशन बताए हुए हैं। क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यानी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, ये टैनिन है, ये एल्कलॉइड है, या ये ग्लाइकोसाइड है। आइडेंटिफिकेशन, तो पहला आता है गोल्ड विटर्स टेस्ट। किससे कर सकते हैं? गोल्ड विटर्स स्किन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, गोल्ड विटर्स स्किन लेते हैं। ये गोल्ड विटर साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया है कि गोल्ड विटर की स्किन लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है? मेम्ब्रेन। किसकी? मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। ये होती है मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंत की मेम्ब्रेन होती है किसकी? ऑक्स। किसकी? बैल की। जो बैल की आंत होती है उसके मेम्ब्रेन जो होती है, आंतों की स्किन होती है मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्ड विटर्स स्किन। इसको हम लेते हैं और 2% HCl में सोक करते हैं। किसमें? सोक में डुबाते हैं, डुबाते हैं। किसमें? 2% HCl में। और उसके बाद डिस्टिल वाटर से धोते हैं। डिस्टिल वाटर से धोते हैं। पहले गोल्ड विटर स्किन लेते हैं, उसको 2% HCl के सॉल्यूशन में डालते हैं और कुछ देर डालने के बाद उसको डिस्टिल वाटर से धोते हैं। फिर क्या करते हैं? इसको टैनिन में डुबोते हैं। किसमें? टैनिन में। HCl में डुबोने के बाद टैनिन में डुबो